आप सभी को आनंदमय अंतर्मुख आत्मध्यानाभ्यास कक्षा में आदर के साथ स्वागत है। मंगलाचरण। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। आत्मस्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत, समझाया वह पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। श्री सद्गुरु भगवंत। देव शास्त्र गुरुओं ने अंतर्मुख ध्यानाभ्यास बताकर अनंत अनंत उपकार किया है। उनको अनंत अनंत वंदन करते हुए निज मोक्षदाता निज शुद्धात्मा देव को यानी अपने आप को अनंत नमन करते हुए आज का ध्यानाभ्यास प्रारंभ करते हैं। ऐसी भावना भाते हुए पांव से लेकर सिर तक अपना अस्तित्व, अपना एहसास महसूस का फीलिंग का अनुभव करें। शरीर को, हाथ पांव को ढीला छोड़कर शांति से बैठिए। कोई विचार नहीं, चिंता नहीं, कोई काम नहीं। अंतर्मुख ध्यान अभ्यास करना ही मेरा एकमात्र काम है, कर्तव्य है, धर्म है। संसार का पुण्य पाप काम करना मेरा कर्तव्य नहीं है। पुण्य और पाप दोनों मेरा कर्तव्य नहीं है, वो मेरा स्वभाव का विरुद्ध कार्य है। जड़ शरीर में जहाँ से जहाँ तक एहसास महसूस फीलिंग हो रहा है अपनेपन का, वह आत्मा है। वह आंखों से दिखता नहीं, कान से सुनाई देता नहीं, स्पर्श कर सकते नहीं, छू सकते नहीं, सूंघ सकते नहीं, चख सकते नहीं। वह आत्मा है। शांति शांति का अनुभव करें और पूरे शरीर में अपना
अस्तित्व का एहसास महसूस करें। सभी जीवों को अपने अपने जड़ शरीर में अपनेपन का एहसास महसूस, अपनी मौजूदगी का एहसास महसूस, फीलिंग हो रहा है। वही आत्मा है, आत्मा का अनुभव है, आत्मा का अस्तित्व है। आत्मा सबको ख्याल में आ रहा है, निगोद से लेकर सिद्ध तक सभी को आत्मा का अनुभव हो रहा है। जो उस पर मन को स्थिर करता है वह निर्विकल्प अनुभूति प्राप्त करता है, रत्नत्रय प्राप्त करता है और मोक्ष को भी प्राप्त करता है। जो उस आत्मा के अनुभव, आत्मा का अस्तित्व, एहसास महसूस, फीलिंग असंख्यात प्रदेश पर मन को स्थिर नहीं करता, उसको धर्म की प्राप्ति नहीं होती। जो अपने को देखे वह धर्म है। जो अपने को देखे वह वीतराग है। पाँव से लेकर सिर तक अपना अस्तित्व का, अपना एहसास महसूस की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई का अनुभव करें। पाँव की उंगलियां कितनी हैं? एक एक उंगली को हिलाते हुए एक एक उंगली पर मन को स्थिर करें। एक एक उंगली का एहसास महसूस करें। आपको महसूस हो रहा है वह जड़ उंगली का एहसास नहीं, शरीर उंगली का एहसास नहीं, वह आत्म प्रदेश का एहसास है। आत्म अस्तित्व, आत्म स्वरूप का एहसास महसूस है।
एक एक उंगली को हिलाते हुए एक एक उंगली पर मन को स्थिर करें। पाँव की उंगलियां, केवल उंगली मात्र पर मन को स्थिर करें, अर्थात उंगली का जो एहसास हो रहा है वह आत्मा है, और जो उंगली चमड़े की उंगली जो है वह जड़ है, और उसके अंदर जो एहसास महसूस मात्र है वह आत्मा है। उंगली में मैं हूँ, उंगली मेरा है, उंगली मेरी है, उंगली में मैं हूँ, और उंगली उंगली ही मैं हूँ। इस प्रकार 3 प्रकार का एहसास महसूस होता है। उंगली में मैं हूँ, उंगली मेरी है, उंगली ही मैं हूँ। इस प्रकार जो एहसास हो रहा है वह आत्म प्रदेश उंगली का है। चैतन्य प्रदेश, असंख्यात प्रदेश आत्मा, जीवास्तिका का एहसास महसूस है। उस पर मन को स्थिर करें। शांति शांति का अनुभव करें। यह अंतर्मुख मार्ग है। इस मोक्ष मार्ग में अकेला ही चलना पड़ता है, कोई साथी सगा नहीं होता। यह अंतर्मुख मार्ग बहुत सरल भी है और महादुर्लभ भी है, अत्यंत सरल भी है। आत्मा की रुचि भक्ति हो। मेरे को एकमात्र आत्मा चाहिए, मेरे को कोई अनंत अवस्था सिद्ध अवस्था नहीं चाहिए, मेरे को एकमात्र आत्मा चाहिए। पंच परमेष्टि का मूल शुद्धात्मा, मेरे को केवल शुद्धात्मा चाहिए। मुझे मेरे स्वरूप में परमानेंटली लीन होना है। केवल मेरे को मेरा आत्मा चाहिए। केवल मेरे को जानना है, अनुभव करना है, और कोई सुख की इच्छा नहीं, केवल आत्मा मात्र चाहिए। ऐसे आत्मनिष्ठ भव्य जीव को, आत्मार्थी को आत्मा मिलता है। आत्मार्थी के बिना मोक्षार्थी नहीं, मुमुक्षु नहीं होता। शांति शांति अनुभव करें। आपके पाँव की उंगलियां हिला रहे हैं, आप पाँव की उंगलियां हिला रहे एक एक करके। एक एक उंगली को हिलाते हुए एक एक उंगली को मन को स्थिर करें। हाथ की उंगलियां हिलाते हुए एक एक उंगली पर मन को स्थिर करें। हाथ की उंगलियां,
एक एक उंगली को हिलाते हुए एक एक उंगली का एहसास महसूस कीजिए। वह एहसास महसूस जड़ उंगली का नहीं, वह आत्म प्रदेश का है। उस उंगली में स्थित, जड़ उंगली में स्थित आत्म प्रदेश का एहसास महसूस है। कभी जड़ उंगली का एहसास महसूस होता नहीं, उसमें स्थित आत्मा का एहसास महसूस हो रहा है। शांति का अनुभव करें। इस प्रकार अंतर्मुख मार्ग देव शास्त्र गुरुओं ने बताया है। भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ परीक्षा करके देखिए, अभ्यास करके देखिए। परीक्षा करने में, अभ्यास करने में कोई मिथ्यात्व को दोष नहीं लगता। आप परीक्षा करके देखिए और फिर आत्मा का अनुभव करें बार बार। हाथ की उंगलियां हिला रहे आप, हाथ की उंगलियों पर मन को स्थिर करें, एक एक उंगली को हिलाते हुए धीरे से। हाथ पांव पर मन स्थिर करने से बीच में चंचलता आ सकती है, पर आप पांव की, हाथ की उंगलियां हिलाते हुए उंगलियों पर मन को स्थिर करने से मन बहुत एकाग्र होता है, बहुत श्रम लगता है और उंगलियों को छोटी छोटी जगह पर, छोटे छोटे अंगों पर, शरीर के छोटे छोटे अंगों पर स्थित आत्म प्रदेश पर मन लगाने के लिए बहुत ऊर्जा की ज़रूरत है, बहुत ताकत चाहिए, बहुत श्रम करना पड़ता है। आप उंगली का एहसास कर रहे हैं। आपका चेहरा किधर है? चेहरे की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई का अनुभव करें। आपका मुख मुख कमल, आंखों में काला घोरा अंधकार प्रकाश न देखे। आंखों के पलकों को थोड़ा
टाइट करें और ढीला छोड़े, टाइट करें और ढीला छोड़े। इस प्रकार करने से जो आँखों में जो एहसास महसूस पलकों में होता है, वो जो एहसास महसूस है वो आत्मिक प्रदेशों का है। उस पर मन को स्थिर करें। मुख कमल में भ्रुकुटियों के मध्य मन को स्थिर करें। भ्रुकुटियाँ का एहसास महसूस करें। भ्रुकुटियों को हिलावे, ऊपर नीचे करें भ्रुकुटियों को। भ्रुकुटियों के मध्य और भ्रुकुटियों पर मन को स्थिर करें। भौहों के मध्य और भौहों पर मन को स्थिर करें। एहसास महसूस करें भ्रुकुटियों का। तालव्य भाग, मुंह के अंदर तालव्य भाग को स्पर्श करें और जीभ से। मुंह के ऊपरी भाग जीभ से टच करें। जीभ से मसाज करें मुंह के अंदर, वसुड़ों को, दांतों को। जो एहसास महसूस स्पर्श हो रहा है मुंह में ना जीभ में, उसका एहसास महसूस करें। वो जड़ का नहीं, मुर्दे का नहीं, वो आत्मा का है। यदि मुर्दे का होता तो मुर्दे में भी होना चाहिए, शरीर का होता तो मुर्दे में भी होना चाहिए, क्योंकि मुर्दा भी तो शरीर है।
यह पंचम काल चल रहा है। दुखमा 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 काल है। अब इसके बाद दुखमा दुखमा काल आएगा। इस पंचम काल के मध्य में अंत तक बहुत दुख है। खाने को अनाज नहीं मिलेगा, करने को धर्म नहीं मिलेगा। देव शास्त्र की दुर्लभता, देव तो है ही नहीं, सच्चे गुरु भी नहीं मिलेंगे, सच्चे शास्त्र भी नहीं मिलेंगे, समझाने वाले बहुत दुर्लभ, सम्यक दृष्टि मुनि श्रावक भी नहीं मिलेंगे, सम्यक तो प्राप्त करने की साधन भी बहुत कम है, संकट बहुत है, झंझट बहुत है, आयु कम है, बुद्धि कम है, बहिर्मुख रुचि है, अंतर्मुख रुचि नहीं है, आयु मालूम नहीं है, कब आयु खत्म हो जाए और नरक तिर्यंच में चले जाए। इसीलिए आयु कर्म बंद होने के पहले अपना आत्मा का अनुभव कर लेवे। एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाएगा, आत्मा का निर्विकल्प अनुभूति हो जाएगी और आप आत्मा का दर्शन अनुभव ध्यान करते रहेंगे। जो आत्मा का ध्यान अभ्यास करता है उनको तिर्यंच नरक आदि का बंध नहीं होता। आपका पीठ किधर है, पीठ की लंबाई चौड़ाई मोटाई का एहसास महसूस करें, फीलिंग करें। पीठ किसी को दिखता नहीं पर एहसास महसूस अवश्य होता है, हो रहा है, वही आत्मा है। जो पीठ दिखता है वह पुद्गल द्रव्य है, अजीव है, आत्मा नहीं, मेरा नहीं, मैं नहीं। जो एहसास होता है पीठ में, जिस पीठ का एहसास हो रहा है, जो पीठ एहसास होता है वह पीठ ज्ञान शरीर है, संवेदन शरीर है, स्वानुभव है, आत्मा है, आत्मा के प्रदेश अस्तित्व सत्ता है। उस पर मन को स्थिर करें। पीठ की लंबाई चौड़ाई मोटाई का एहसास महसूस करें। पीठ का एहसास महसूस फीलिंग तो होता है पर दिखता नहीं, वही आत्मा है। और जिस पीठ चमड़ा रूप है, हाड़ मांस चमड़े से बना है, वह मैं नहीं, मेरा नहीं, उसका एहसास होता नहीं। शरीर पीठ का एहसास होता नहीं और आत्मा पीठ का एहसास सदा होता है, हो रहा है सब जीवों को, वही आत्मा है। उसी पर मन को स्थिर करें। कर्म के उदय कैसे आते हैं, कब आते हैं, कितने आते हैं मालूम नहीं। कर्म का उदय कब, कितने, कैसा कर्म का उदय आता है मालूम है। कितना दर्द होता है, दुख होता है, कौन सी बीमारी होती है, कितना संकट होता है। हम पूजा पाठ भी नहीं कर पाते, स्वाध्याय भी नहीं कर पाते, ध्यान करना तो बहुत दूर की बात है।
इसीलिए कर्म उदय आने के पहले हम अंतर्मुख ध्यानाभ्यास करते हुए कर्म को नष्ट करें। जो कर्म बाद में उदय में आने वाले हैं उनको ध्यानाभ्यास के द्वारा पहले ही नष्ट कर देवे, जिससे कि वह हमें उदय में आकर के तीव्र फल, ज़्यादा फल न दे सके, ज़्यादा दुख न दे सके और नष्ट हो जाए। यह अंतर्मुख ध्यानाभ्यास पहले पहले बहुत कष्टकर लगता है, कष्टमय लगता है, पर आप आत्म कल्याण की भावना से बाहर पुण्य में और पाप में सुख नहीं है। सुख तो मेरे पांव से लेकर सिर तक असंख्यात प्रदेश अस्तित्व मेरे में है। और बाहर जिसको दुख का अनुभव होता है, पुण्य कार्यों में भी स्वाध्याय करते हुए, पूजा पाठ करते हुए जिसको दुख की अनुभूति होती है, जिसको पाप कार्यों में भी बहुत दुख की अनुभूति होती हो, और जिसको सुख की चाह, जो सुख का अन्वेषण कर रहा है, सुख को ढूंढ रहा है, ऐसे व्यक्ति को, जो आत्मा को ढूंढ रहा है, ऐसे व्यक्ति को निश्चित आत्मा मिल जाता है, आत्म सुख मिल जाता है और ध्यानाभ्यास करने लगता है। ध्यानाभ्यास पहले पहले कष्टदायक लगता है, पर है तो वह सुखदायक। आप 1 2 3 बार ध्यानाभ्यास करेंगे तो आप कभी भी ध्यानाभ्यास किए बिना, आत्मा का अनुभव किए बिना आप रह सकते नहीं। ध्यानाभ्यास किए बिना आपका दिन सूना सूना लगता है। आत्मा का ध्यानाभ्यास किए बिना आपका मन संसार में जाता नहीं, रहता नहीं, रचता नहीं, पचता नहीं। जिसको एक बार आत्मा में आनंद आया और बाहर कामों में आनंद लेता नहीं, उसको आनंद उधर मिलता भी नहीं, मानता भी नहीं। इसीलिए थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में प्रयत्न करके, कष्ट सहन करके, थोड़ा ताकत लगाकर, थोड़ा भक्ति से, आत्मा भक्ति से ध्यानाभ्यास करें, सब अच्छा हो जाता है, सब कुशल मंगल हो जाता है, सब कल्याणकारी हो जाता है। आपका पेट किधर है? पेट अंदर बाहर जा रहा है, आ रहा है। पेट की लंबाई चौड़ाई मोटाई का एहसास महसूस करें, फीलिंग करें। मन से पेट पर हाथ फेरते हुए मन से पेट की लंबाई चौड़ाई मोटाई का अनुभव करें। आप पेट पर मन को स्थिर करते ही, जिसको गैस्ट्रिक है उसको हवा बाहर आने लगती है, जिसको दर्द है पेट में, दर्द भी कम होने लगता है। क्योंकि मन आत्मा पर आता है, पेट में स्थित आत्म प्रदेश पर आता है मन, मन अंतर्मुख होता है तो कर्म बाहर जाता है, और मन बाहर जाता है तो कर्म अंदर आता है। यह ही जैन धर्म का कर्म सिद्धांत है। इसीलिए सदा अपना एहसास महसूस करते रहिए।
पेट अंदर बाहर जा रहा है आ रहा है, उसके एहसास महसूस पर मन को स्थिर करें। जड़ पेट दिखता नहीं, चमड़ा हाड़ मांस वाला पेट दिखता नहीं, पर उसके अंदर एहसास महसूस मात्र ख्याल में आता है, जानने में आता है। जो ख्याल में जानने में आ रहा है, पेट का एहसास महसूस, फीलिंग, आत्म प्रदेश, वही आत्मा है। उसी पर मन को स्थिर करें। अंतर्मुख ध्यानाभ्यास सर्वोत्कृष्ट सरल कार्य है। संसार में, मोक्ष में सबसे सरल काम कोई है तो वो अपना एहसास महसूस करना है, क्योंकि सभी जीवों को पांव से लेकर सिर तक सबको अपना अपना एहसास महसूस, सबको अपना अपना आत्मा का अनुभव सहज रूप से हो रहा है। आप आत्मा का अनुभव करें या न करें, सबको आत्मा का अनुभव हो रहा है। अर्थात सब लोग अपने आप को, स्वयं को सब लोग अनुभव कर रहे हैं। मैं मेरे को स्वयं को अनुभव कर रहा हूँ, आप आपको अनुभव कर रहे हैं। पर अज्ञानी उसको शरीर का वेदन मानता है, स्पर्श का अनुभव मानता है। वह शरीर का वेदन नहीं, शरीर का अनुभव नहीं, वह आत्म प्रदेश का अनुभव है, आत्म सत्ता का अनुभव है। ऐसा मानकर आप मन को स्थिर करेंगे तो आपको निर्विकल्प अनुभूति कम से कम एक दिन, एक हफ्ते में प्राप्त हो जाएगा। अंतर्मुक्त ध्यानाभ्यास की महिमा अपरंपार है। पाँव की लंबाई चौड़ाई मोटाई का अनुभव करें। कितने पाँव हैं, कहाँ हैं पाँव, पाँव ऊपर है कि नीचे। हाथ की लंबाई चौड़ाई मोटाई का अनुभव करें। हाथ कितने हैं, ऊपर है कि नीचे, अगल बगल। दोनों हथेलियां आंखों पर रखे और धीरे से आंखें खोलिए और अपने मन को पाँव से लेकर सिर तक अपने एहसास महसूस, फीलिंग की लंबाई चौड़ाई मोटाई का अनुभव करें। शरीर में अपना अस्तित्व, अपनी मौजूदगी का एहसास महसूस, फीलिंग करें पाँव से लेकर सिर तक। इस प्रकार आंखों पर उंगली रखने से और आंखें खोलने से अपनी ऊर्जा शक्ति आंखों के द्वारा, अभी आप आधे घंटे तक आंखें बंद किया था और जिसके कारण से आपके पांचों इंद्रियां स्वसन्मुख स्वाधीन हो गए थे, इसके कारण से आपकी ऊर्जा शक्ति जो बाहर जा रही थी इंद्रियों के माध्यम से, मन के माध्यम से, वह रुक गई थी। अपनी ऊर्जा शक्ति बाहर जाने से, वेस्ट होने से रुक गई थी। वह अंदर ही संग्रहित हो गई थी ऊर्जा शक्ति। अब आप यदि आंखें खोल लेते तो आपकी ऊर्जा शक्ति बाहर चली जाती, वेस्ट हो जाती। तो इसीलिए आप हथेली रखने से और फिर धीरे से आंखें खोलने से आपकी ऊर्जा शक्ति दोबारा फिर आपके जड़ शरीर के अंदर स्थित आत्मा में ही प्रवेश किया उसने, ऊर्जा शक्ति ने। इस प्रकार ऊर्जा शक्ति को हमने बचाई है, रक्षण किया है। हमारे अनंत वीर शक्ति है, वो अनंत वीर गुण है। इस प्रकार अंतर्मुख ध्यानाभ्यास देव शास्त्र गुरुओं ने बताया है। आंखें फिर बंद करें। आंखें बंद करके एक हथेली उठाकर घुटने पर रखे, दूसरी हथेली बाद में उठाकर दूसरे घुटने पर रखे। और इस प्रकार अंतर्मुख ध्यानाभ्यास का मूल आधार अपना निज भगवान आत्मा यानी मैं,
भगवान आत्मा हूँ, अपने आप को, अपने शुद्धात्मा देव को पांव से लेकर सिर तक जो असंख्यात प्रदेश अस्तित्व सत्ता जीवास्तिका है, अपने आप को नमस्कार करते हुए आज का ध्यान अभ्यास यही पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति।